आज हम लोग मिलेंगे शिवम से, जो 10+2 पास होने के बाद ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं। तो शिवम, बताइए अपने बारे में कुछ। सर, मैं शिवम सागन इंस्टीट्यूट में पास्ट 1.5 ईयर से कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ। सर, ट्वेल्थ क्रॉस करने के बाद मेरे माइंड में और घर वाले के भी माइंड में दो मेनली कन्फ्यूजन थे कि मेरे को आगे परस्यू क्या करना है। मेनली दो ही कन्फ्यूजन थे कि मेरे को बीटेक करना है या कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी करना है। बहुत सारे थिंकिंग सर्च रिसर्च के बाद मैंने वही डिसाइड किया कि मेरे को एसएससी करना है, क्योंकि मेरे को उतना बीटेक से कुछ खास किक नहीं मिल रहा था। मेरे को लगता नहीं था कि मैं उस फील्ड के लिए बना हूँ। तो तब से मैं सागर इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ और फास्ट मेरे को 1.5 ईयर उसमें हो। बेसिक क्लास कितने दिन में कंप्लीट हो गया आपका? सर, बेसिक क्लास तो मेरा 6 या 7 मंथ में हो गया था कंप्लीट। और सेट प्रैक्टिस आप कब से कर रहे हैं? सर, 6-7 मंथ के बाद सबसे पहले मैंने एसएससी जीडी का सेट बनाना स्टार्ट किया था, उसके बाद आरआरबी एंड उसके बाद से सीजीएल बना रहा हूँ। सेट प्रैक्टिस करने के बाद सबसे पहला एग्जाम आप कौन सा दिए हैं? सेट प्रैक्टिस के बाद सर सबसे पहला एग्जाम मैंने पिछले साल 2025 में एसएससी सीएचएसएल का दिया था। कैसा गया था एग्जाम? सर, उस एग्जाम में मेरा ओवरऑल स्कोर 120 था, जिसमें मैंने मैथ्स में 25 में 21 एंड रीजनिंग में 25 में 23 अटेम्प्ट किए थे एंड सारे के सारे क्वेश्चन सही थे। रिजल्ट आया? नहीं सर, 120 के कारण उसका कट ऑफ 144 के करीब गया था, जिसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ। 144 कटअप गया और आपका आया 120। 120। तो क्या रीजन रहा? सर, मेरा एक्चुअल रीजन कॉम्पिटिटिव फील्ड का किसी भी एग्जाम में थोड़ा डाउनफॉल का ये रीजन है कि मेरा जीके अच्छा नहीं है, उतना स्ट्रांग में नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका मेन रीजन यही है कि मैं ऑनलाइन पे ज़्यादातर फोकस नहीं कर पाता हूँ। बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता चलिए, उसके बाद आप सेकंड एग्जाम कौन सा दिए? है। सर, उसके बाद मैंने सेकेंड एग्जाम 2026 के मार्च 1 को मैंने आरबीआई का दिया था। उसके बाद अभी मैंने एनटीपीसी यूजी का दिया। आरबीआई में मैथमेटिक्स कितना आता है? सर, आरबीआई में मैथमेटिक्स के 30 या 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने सारा अटेम्प्ट किया था एंड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। और रीजनिंग? रीजनिंग में भी सर मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड सारे क्वेश्चन। कितना उसमें मार्क्स है आपका? सर, उसमें मैंने 107 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और ऑलमोस्ट जब मैंने उसको अदर अदर सोर्सेज से कंफर्म किया तो मैथ्स रीजनिंग सारे क्वेश्चन सही थे। इंग्लिश भी था, उसमें इंग्लिश में मैंने जितने अटेम्प्ट किए थे उसमें से एक क्वेश्चन गलत था एंड जीके मेरा 2-3 गलत था एंड छूटा भी बहुत ज्यादा था उसमें, जिसका रिजल्ट नहीं हो पाया। रिजल्ट नहीं आया उसमें भी? नहीं हो पाया। ठीक। अब अभी कौन सा एग्जाम आपका है? सर, अभी अभी मैंने एनटीपीसी यूजी का पेपर दिया हुआ था, जिसका अभी हाल ही में आंसर की रिलीज हुआ है, जिसमें मैंने मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 स्कोरिंग किया है और रीजनिंग में मैंने 30 आउट ऑफ 30 स्कोरिंग किया है एंड जीके में मैंने 20 स्कोर किया है। मतलब तैयारी करने के बाद ये आपका तीसरा एग्जाम है। यस सर। और इसमें कट ऑफ कितना आ रहा है आपका? सर, इसमें मेरा मार्क्स 77-78 के करीब आ रहा है। और अगर पास्ट डाटा देखे या इस साल का भी डाटा देखे तो कट ऑफ तो 74-75 के राउंड जाएगा। मतलब इस बार में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, हाँ सर। ऐसी उम्मीद की जा हाँ सर। सकती है। हाँ। और आप नए जो लड़के 10+2 पास कर रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि 10+2 क्रॉस करने के बाद जो सबसे पहला फियर या चैलेंज कोई फेस करता है वो ये है कि उनको लगता है कि उनके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन हमको ग्रेजुएशन के बाद ही तो देना है, तो हमारे पास 4 साल का वक्त है। बट वो सर कॉम्पिटिटिव फील्ड में यही दिक्कत है कि आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। टाइम बहुत मतलब फास्टली निकलता है इसमें। तो लोग क्या करते हैं कि थोड़े दिन यहाँ घूमते हैं, थोड़े दिन वहाँ घूमते हैं, वो लोग स्टेबल होना नहीं जानते हैं। बहुत ज़्यादा उन लोग को चैलेंज इसी में है कि वो लोग स्टेबल करके एक जगह रहे। और उसमें भी सर सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि वो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे अनुसार तो सर ऑनलाइन बहुत ही मतलब डिफरेंट है सोर्स। तो आप ऑफलाइन कंसिडर करके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर कोई व्यक्ति बेसिक से पढ़ता है तो उसके लिए ऑनलाइन फायदेमंद है या नहीं? सर, अगर कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है उसके बाद वो अदर सोर्सेस या अदर हेल्प के लिए तो ऑनलाइन का हेल्प ले ही सकता है, लेकिन ऐसा कोई सोचे कि केवल मैं ऑनलाइन से कर लूँ तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे अनुसार। चलिए, ठीक है। अभी इसके बाद कौन सा एग्जाम आने वाला है इसके आपका? बाद सर मेरा सीएचएसएल का पेपर अभी सर उसका फॉर्म ही नहीं आया, उसका फॉर्म मैं भरूंगा, उसका एग्जाम होगा एक। हम्म। और मैं सोच रहा हूँ एक एक आया है रेलवे का टेक्नीशियन का, जिसमें नॉन आईटीआई मतलब कोई एडिशनल डिग्री नहीं मांग रहा है, उसको अप्लाई करने का। तो आज हम लोग मिले शिवम से, जो +2 पास करने के बाद ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए और एग्जाम दिए, टोटल मिला के 3 या 4, और सबके बारे में ये आपको बताए भी। अब इनसे अगली मुलाकात होगी जब जो अभी लेटेस्ट जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिसमें उम्मीद है कि इनका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट इनका आ जाता है तो हम लोग फिर से इनका इंटरव्यू लेंगे। और फिर पास होने के बाद और पास होने से पहले दोनों के विचार थोड़े से अलग अलग जरूर होते हैं। हम लोग उस टाइम भी इनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए प्रेरणादायक बने।
इनका रिजल्ट आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं शिवम के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी नए स्टूडेंट के साथ।